नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर बढ़ती दरार की। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन अब हरियाणा में भी हालात धीरे धीरे ऐसे ही हो रहे हैं। हालांकि यहां बीजेपी की सहयोगी दल जेजेपी कृषि बिल पर तो सरकार के साथ दिख रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र के पीपली में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर बीजेपी और जेजेपी में दरार साफ नजर आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कोई वाकई में आधार भी है? तो पहले आप रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों कलह के संकेत मिल रहे हैं। फिर इसी मुद्दे पर होंगे सवाल जवाब का दौर। बीजेपी जेजेपी में बढ़ी तकरार। लाठीचार्ज को लेकर अब आर पार। सीएम का जांच से साफ इनकार। ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया। जब लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो जांच किस वक्त? जेजेपी ने फिर उठाई सरकार से जांच की मांग। जिन लोगों ने गलत कदम उठाए उन पर कार्रवाई करवाएं। क्या लाठीचार्ज के मुद्दे पर बीजेपी जेजेपी में अंदरूनी संग्राम? कुरुक्षेत्र के पीपली में हुए लाठीचार्ज के बेशक कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मसले पर सरकार और सहयोगी दल जेजेपी में अंदर खाने जंग छिड़ी हुई है। सीएम मनोहर लाल हाल ही में पीपली में हुए लाठीचार्ज की जांच से इनकार कर चुके हैं, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने तो लाठीचार्ज से इनकार ही कर दिया था। सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। जब लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की? कोई बताए कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। किस बात का लाठीचार्ज? हम किसानों पे लाठीचार्ज करेंगे? क्यों करेंगे किसानों पे लाठीचार्ज? कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने फिर से इस मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया है और लाठीचार्ज की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। चाहे सेल्फ डिफेंस में भी हुआ, मगर निहत्ते बेबस जांच नहीं होगी। आपने जांच की मांग की थी, वो जांच नहीं होगी। हम इस बात पे स्टैंड पर दुष्यंत जी भी, मैं भी और मेरी मुख्यमंत्री ने मना कर दिया भाई साहब, अब कहाँ जांच होगी? अरे तो हमारा भी कोई पार्टी का स्टैंड है। हम उस स्टैंड से मुख्यमंत्री जी से बात कर करके और सरकार में इस बात पर जिन लोगों ने गलत कदम उठाए उन पर कार्रवाई करवाएं। यानी लाठीचार्ज के मामले पर बीजेपी और जेजेपी बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय चौटाला ने इस पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले दुष्यंत चौटाला भी लाठीचार्ज के मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं। अब सवाल ये है कि सहयोगी सरकार में तालमेल क्यों नहीं है? कहीं ये भविष्य में बड़ी दरार की तरफ इशारा तो नहीं है? विनोद लांबा, ज़ी मीडिया, दिल्ली। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लाठीचार्ज के मुद्दे पर बीजेपी और जेजेपी बटी हुई है। रिपोर्ट आपने देख लिया होगा और आपने देख भी लिए होंगे दिग्विजय चौटाला के तेवर। उन्होंने कहा कि ये हमारा स्टैंड है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे। आपको बता दें, मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जवाहर यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद बियानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप कमल सारन जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। हालांकि वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, जैसे ही वो जुड़ेंगे चर्चा में उन्हें शामिल करेंगे। जवाहर यादव साहब, कुरुक्षेत्र के पीपली में लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, आप जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे? मेरा आपसे निवेदन है जयप्रकाश जी, मीडिया को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती, नेताओं से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, पार्टी के प्रवक्ताओं से कि लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ। आपके पास कोई ऐसे तथ्य है जो इस चीज की पुष्टि करते हैं कि वहां लाठीचार्ज हुआ? अगर आप ऐसे कुछ तथ्य देंगे तो मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक है सर, अभी हम दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं
जहां बवाल हो रहा है, जहां पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं, वो अगर आप देख पाए तो मैं उम्मीद करूंगा। अगर आपके सामने टीवी नहीं हो तो सर आप फेसबुक पेज पर जाइए, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का फेसबुक पेज खोल लीजिए, आपको वहां पर लाठीचार्ज जो भागम भाग हो रही है, जो बवाल हो रहा है, वो तस्वीर देख लीजिए, फिर ही आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिखाइए भाई तस्वीरें, दिखाइए सर को, जवाहर जी को तस्वीरें दिखा दीजिए। जवाहर जी, मैं थोड़ी देर में, मेरी टीम कह रही है कि थोड़ी देर में वो तस्वीरें आपके सामने होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल मैं आपके सामने, लेकिन सर ये बात है क्योंकि सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, सेल्फ डिफेंस में हुआ, और आपके गृह मंत्री अनिल विज जी कहते हैं कि लाठीचार्ज। ये देख लीजिए तस्वीर आ गई सर, ये देखिए सर लाठीचार्ज हो रहा है सर। जरा टॉप बैंड भी हटा दीजिए, टॉप बैंड भी हटा दीजिए, मैं चाहूंगा कि खुल के तस्वीर देखिए। ये देखिए सर, नजर आ रही है जवाहर जी? अब आप मुझे उत्तर देने देंगे? हाँ जवाहर जी, बिल्कुल आप दीजिए। इसमें कहां आपको उस तरह का लाठीचार्ज आ गया जिसको लाठीचार्ज कहते हैं? कई पुलिस देखिए, कुछ लोग भाग रहे हैं, वो बस को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वहां से पुलिस ने उनको कहा, वो चले गए। परंतु इसमें लाठीचार्ज का मतलब लाठीचार्ज समझना हो तो दिग्विजय चौटाला गलत सवाल उठा रहे हैं ना सर? फिर ऐसे दिग्विजय चौटाला जो तो उतारे, अगर उन जेजेपी के प्रवक्ता बैठे होंगे, मुझे लगता है तब मेरा बोलने का नहीं, तो आप खंडन करिए ना सर। किस चीज का? दिग्विजय चौटाला जो कह रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा उनका बयान। मैं कह तो रहा हूँ ना, मेरे मित्र जल्दी यहाँ जुड़ने वाले हैं। हाँ। एक बार उनका पार्टी के नाते, प्रवक्ता के नाते एक स्टैंड मेरे सामने आ जाएगा, उस पर मैं प्रतिक्रिया। अरे सर, मैं स्टैंड पे फिर से सुना दूं क्या आपको वो बाइट जो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और जांच होनी चाहिए? जवाहर जी देखिए, उनके एक शब्द और सुनिए पहले के। हाँ। उन्होंने ये कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिबेट को मैं तभी बढ़ाना चाहता हूँ जब मेरे मित्र जुड़ जाए। ठीक है। इसलिए अगर कोई कांग्रेसी मित्र मेरे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आज डिबेट को आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है जवाहर यादव जी आप पर जवाब नहीं है, फिर इसका मतलब ऐसा आप ना बेसिकली या तो जवाहर यादव के साथ पहली बार डिबेट में जुड़े हैं। हाँ। मैंने आपको कहा कि आप लाठीचार्ज की कोई चलचित्र दिखाइए, कोई वीडियो सर, मैं तो फिर दिखा रहा हूं। मैं सर, लाठियां भाजी जा रही है, देखिए ना आप। उसको आप लाठीचार्ज का वीडियो कहते हैं? चलिए सर, मेरा वीडियो गलत है, मेरा वीडियो गलत है, तो आप बताइए ना। आपके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते हैं और दिग्विजय चौटाला कहते हैं, वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, जांच होनी चाहिए। आप कराएंगे या नहीं कराएंगे, या लाठीचार्ज हुआ या नहीं, ये बता दीजिए सर। ठीक है, मेरा वीडियो गलत। हाँ, मेरे मित्र अगर इसको आप लाठीचार्ज कह के चलाएंगे तो जी के बारे में लोग मत बना लेंगे। अरे सर छोड़ दीजिए प्रश्न किया सर, हम गलत हम गलत, माफी चाहूंगा। जवाहर जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं माफी चाह रहा हूं कि हम वीडियो गलत दिखा रहे हैं, चलिए मैं माफी मांग लेता हूं इस बात के, लेकिन आप बता दीजिए कि जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, जो दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? चलिए ये बता दीजिए। एक तो ये तय हो गया कि लाठीचार्ज का, जिसको प्रॉपर लाठीचार्ज कहते हैं, आपके पास कोई वीडियो नहीं, नंबर 1। तो सर वो कह रहे हैं ना। अरे सर मेरी बात सुनिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपने कहा कि दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला की पूरी बाइट जो आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने सुनी है, उसमें ये कह रहे हैं अगर सेल्फ डिफेंस में भी किया गया, वो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर, मुख्यमंत्री की आपने बाइट सुनी, एक व्यक्ति जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, इसका नाम है, जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुरजेवाला जी का कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का तो कोई कार्यकर्ता होता नहीं, किसी न किसी व्यक्ति का होता है, वो व्यक्ति बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टर पे किसी के ऊपर, पुलिस कर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। तो मेरे अनुज दिग्विजय चौटाला ये कहते हैं कि ट्रैक्टर चढ़ जाने देते, 2-4 पुलिस कर्मचारी हरियाणा के मर जाने देते, परंतु उसके ऊपर डंडा नहीं मारना चाहिए था, उस पे एक डंडा लगा, केवल उस डंडे को मारना नहीं चाहिए था। तो इसका उत्तर तो सेल्फ डिफेंस तो भारत का संविधान भी देता है। भारत का संविधान तो ये भी देता है कि अपनी जान बचाने के लिए आप किसी की जान ले भी सकते हो। तो दिग्विजय चौटाला अगर भारत के संविधान से बड़े अपने आप को मानते हैं तो ये उनको जवाब देना चाहिए, मुझे इसकी कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। खुद वो कह रहे हैं अगर वो सेल्फ डिफेंस में भी हुआ, कोई ट्रैक्टर चला रहा था, किसी के ऊपर चढ़ा रहा था, तो वो चढ़ने देते। तो अगर वो चढ़ने देते तो जो मेरे प्रवक्ता मित्र जुड़ेंगे अभी, दीप कमल जी, वो बता देंगे कि सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दे रखा था, अगर किसी कर्मचारी ने, पुलिसकर्मी ने उसका पालन किया, तो क्या पुलिसकर्मी का कोई विशेषाधिकार नहीं है भारत के संविधान के तहत? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है?
अगर इसके नाते किया उसके बाद भी उनको लगता है तो ये मान लेंगे। इसके बाद भारत जेजेपी इस चीज से सहमत है कि सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। आनंद बयानी जी, कैसे देख रही है कांग्रेस? क्योंकि आपने देख लिया, बयान भी सुन लिए होंगे, आपने हमारी रिपोर्ट भी देख ली होगी और जवाहर यादव जी का जवाब भी सुन लिया होगा। हाँ, बीजेपी इस लाठीचार्ज को लाठीचार्ज नहीं मानते। जिस प्रकार से देश में प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से जाट आरक्षण के समय पूरे प्रदेश में आग लगी। अरे डिबेट पे आओ, मुद्दा नहीं है तो कहाँ भाग रहे हो? डिबेट पे कुरुक्षेत्र पे चर्चा कर लो मेरे मित्र, कुरुक्षेत्र पे चर्चा कर लो। इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है। आपका मतलब है कि 5-4 लोग मर जाए, 5-10 लोग घायल हो जाए, उनके सिर फट जाए, उसको आप लाठीचार्ज कहते हैं। उत्तर देना चाहते हो लाठीचार्ज क्या होता है? चला रहे हो और उसके बाद में उसको लाठीचार्ज नहीं मानते। और आप ही अभी बता रहे थे किसी की जान ले भी सकते हैं, बचाने के लिए किसी जान ले भी सकते हैं। मतलब बीजेपी अपना चरित्र खुद दिखा रही है। जवाहर यादव जी ये बता रहे थे अभी, पूरे प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है, पूरे प्रदेश में किसान सड़कों पर है, पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पे लाठीचार्ज की बातें हो रही है, टीवी लाठीचार्ज दिखा रहा है और जवाहर यादव जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाठीचार्ज नजर नहीं आ रहा। ठीक है, काउंटर कर रहे हैं। ठीक है बयानी साहब, आपके बयान पर काउंटर कर रहे हैं जवाहर यादव जी के। देखिए कितनी ताज्जुब की बात है, कितनी ताज्जुब की बात है। मेरी बात पूरी होने देते जवाहर यादव जी, पूरी कर लीजिए। चलिए आप पूरी कर लीजिए, ठीक है बयानी साहब, और कुछ बचा तो कर लीजिए आप। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि 150 किसान मरे, उनको गोलियां मारी जाए, उन पे ठोक के लाठीचार्ज किया जाए, जो उसको लाठीचार्ज मानते हैं। और अभी ये एक बात और भी कह रहे थे कि ये तो सुरजेवाला जी का वर्कर है। पर देश के अंदर बहुत से ऐसे किसान हैं जो किसी न किसी के का वर्कर होगा या किसी न किसी नेता के साथ फोटो आई होगी। ये कहकर अगर बीजेपी के प्रवक्ता अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो ऐसे जान नहीं छुटेगी। अब प्रदेश का किसान, प्रदेश का मजदूर, प्रदेश का व्यापारी, प्रदेश का हर वर्ग जागरूक हो चुका है। और ठीक है, ठीक है आनंद जी, जवाब ले लेते हैं। जवाहर यादव साहब जवाब दीजिए। आप इंतजार कर रहे थे कि लाठीचार्ज हो, 10-20 लोग मरे, तब पता चलेगा, तब कहेंगे कि ये लाठीचार्ज है। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आनंद बयानी जी कह रहे हैं। हाँ, अगर आनंद बयानी जी ये कह रहे हैं तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन किस स्तर पे चला गया। ये आप कह रहे हैं। अब मैंने आपको सुना ना। अरे भाई मैंने आपको सुना ना। आपने कहा मुझे अंकल ने कहा बीच में बोलने के लिए, तो भी मैं चुप रहा कि आप अपनी बात पूरी कर लें। अरे भाई बोलते हैं जयप्रकाश जी, ऐसे ये डिबेट होगी क्या? आनंद जी सुन लीजिए एक बार। आप कैसे डिबेट करना चाहेंगे? आप किस प्रकार की डिबेट करना चाहेंगे? आप उल्टा इल्जाम मेरे पे कैसे लगा रहे हैं? एक तो आप अपनी गलती तो नहीं मानते। ठीक है आनंद जी, जवाहर यादव जी को बयान दे, अपना जवाब दे दीजिए, फिर आप अपने बारी पे बात करिएगा सर। मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस के इस वक्तव्य से पता चलता है कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन कितना हो गया। मैं शब्दों को दोबारा दोहरा रहा हूं। नंबर 1, वो इसलिए पता चलता है कि जिन्होंने इस देश में अधिकतम समय सत्ता में राज किया हो, जिस पार्टी की सरकारें प्रदेश में और केंद्र में रही हो, लाठीचार्ज की एक गाइडलाइन होती है कि लाठीचार्ज किसे माना जाता है। या तो मेरे मित्र से निवेदन है कि वो लाठीचार्ज की गाइडलाइन देकर कहे कि ये हुआ और इसके अरे फिर बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए। इससे पता चलता है कि किसके पास तथ्य और किसके पास नहीं है। देखिए आप बताएं। अरे भाई सुनिए जयप्रकाश जी, मैं तो ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, तो भी मैं चुप हो गया। इस बात क्या बोलने के लायक नहीं है। बीजेपी का क्योंकि दिवालियापन निकल चुका है। अरे देखिए ये आदमी है क्या, मैं अभिमान के ऊपर तो क्या कर सकता हूँ? ये तो कांग्रेस सोचे, क्या है ये तो कांग्रेस सोचे वो किसको प्रवक्ता बनाना चाहती है। मैं चुप हो जाता हूँ, ये बोल लेंगे उसके बाद जवाब दूंगा। आप बोल लीजिए। आपको ये नहीं पता किस भाषा बोली जाती है? आप बोल लीजिए, जब आपकी बात खत्म हो जाए मुझे बता दीजिए ना, मैं जवाब दूंगा। दो जवाब। आप ही डिबेट छोड़ के भागने को तैयार हो, मैं तो डिबेट करने को तैयार हूं।
जयप्रकाश जी पूछिए, इनसे पूछिए लाठीचार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैसे लाठीचार्ज? जवाहर यादव जी कहिए, लेकिन जवाहर यादव जी जब डिबेट होती है तो काउंटर आ ही जाता है बीच में, सर कहिए। तो कोई नहीं, अरे मैं तो काउंटर को सुनना चाहता हूँ ना। अगर मैंने उत्तर नहीं देना तो मैं भी डिबेट में चिल्लाता रहता। मैं तो उत्तर देना चाहता हूँ, इसलिए शांति से कहता हूँ कि मेरे मित्र को ये ना लगे क्योंकि किसी पर्सन का उत्तर नहीं दिया। मैं फिर अपनी बात को वहीं से दोहराता हूँ कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन कितना है। लाठीचार्ज के लिए कोई न कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी ये आदेश देता है कि लाठीचार्ज करो, और लाठीचार्ज करता है तो वो जो आदेश होता है वो किसी एक पुलिसकर्मी के लिए नहीं होता, जो उस समय वो अधिकारी होते हैं वो सभी उसमें लाठीचार्ज। नहीं, फिर मैं जवाहर यादव जी मैं रोकूंगा, आपकी बात सही है, लेकिन फिर आप अपने सहयोगी दल को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं ना सर, इससे आप लोगों की किरकिरी हो रही है, आपकी छवि धूमिल हो रही है, और कांग्रेस को मौका मिल रहा है आपको घेरने का। देखिए, अब मेरे सामने जो बैठे, मैं तो उनका जवाब दूं ना। हाँ। जो मेरे सामने, जो मुझे काउंटर नहीं कर सकता, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, जो इस डिबेट का हिस्सा नहीं है, आज जेजेपी वालों के ऊपर कुछ कहते मेरे सामने, अरे फिर बीच में आ गया, क्या करेंगे? अरे जयप्रकाश जी क्या है तरीका, बताओ ना। ठीक है, आनंद जी जवाब दे दीजिए, और जैसे ही मौका आएगा आपको बोलने का मौका देंगे पूरा। देखिए, अरे भाई ये क्या तरीका है इनका, क्या तरीका है ये? देखिए एक मिनट, अरे भाई रुकिए तो सही। अरे पूरा देश आपको देख रहा है, रहने दीजिए। अरे मेरे मित्र, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस को इतने दांतल पे, अरे कांग्रेस को इतना गर्त में मत ले जाओ, कांग्रेस को इतने गर्त में मत ले जाओ कि लोग हंसे। अच्छा आप बोल लीजिए, मैं चुप हो गया, आप बोल लीजिए। जब आपकी बात खत्म हो जाए मुझे बता दीजिए। नहीं, आनंद बयानी जी, क्या आप मानते हैं जो सवाल मैंने उठाया, क्या जो जेजेपी सवाल उठा रही है, हम कह रहे हैं कि ये दरार है, ये भविष्य में बड़ी दरार हो सकती है, क्या कांग्रेस को लगता है क्या? जयप्रकाश जी बिल्कुल स्पष्ट है। अब जिस प्रकार से जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने आज आवाज उठाई, उप मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, अब उनको ही पता है किसान आपके विरोध में हो चुके हैं, वो देवीलाल के वंशज भी नहीं मानने को तैयार, क्योंकि जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है। आज उन्होंने आवाज उठाई तो उसका जवाब तो ये दे नहीं रहे, आपस में इनका कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा। और इससे पहले भी कई मुद्दों पर, शराब घोटाले के अंदर भी ये चीज रही, धान घोटाले में भी ये चीज रही। एक तरफ दुष्यंत चौटाला क्लीन चिट देते हैं और दूसरी तरफ बीजो इंक्वायरी की बात करते हैं। तो ये आज से नहीं, शुरू से ही चल रहा है। ये तो समझौतों की सरकार है, राजगद्दी के चिपे समझौतों की सरकार है। इस पर जवाब ले लेता हूं जवाहर यादव जी, समझौतों की सरकार है ये, क्योंकि आपको बैसाखी चाहिए ना भाई, हरियाणा में सरकार चलानी है। तो मैं उत्तर देता हूँ। एक तो मेरे मित्र जो कह रहे थे ना, बड़ा ज्ञान दे रहे थे, तो आप 4/12/2012 का लोकसभा में कपिल सिब्बल की दी हुई स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। दीपेंद्र हुड्डा, जिसको आलू और लौकी में फर्क नहीं पता, उनका वक्तव्य सुन लीजिएगा, जो इन सब चीजों के पक्ष में थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो संशोधन किए। मैं तो डेट कोड करके बता रहा हूं, लोकसभा की 4 दिसंबर 2012 की कपिल सिब्बल की स्टेटमेंट को पढ़िए। दीपेंद्र हुड्डा को जब क्या नाम है, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने बताया था कि किसान के बेटे लौकी और आलू में अंतर तो करना सीख लीजिए, उस समय वो मैकडोनल्ड के लिए, पेप्सिको के लिए बात कर रहे थे 2 फुट का आलू उगाने की, कि हम इनको खरीद कर देंगे। तो इसलिए ये जो संशोधन है, इसकी जन्मदाता कांग्रेस रही है, हमने उस चीज को आगे बढ़ाया है। चलिए जवाहर यादव जी, आपने आगे बढ़ा, मैं माफी के साथ चाहूंगा कि मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि जेजेपी के प्रवक्ता भी नहीं जुड़े। बयानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जवाहर यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना ही वक्त था और इतने वक्त में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि कुछ तो है, यानी तालमेल है नहीं बीजेपी और जेजेपी में। देखते जाइए क्या क्या होता है। रणभूमि बस इतना ही, नमस्कार।